सरकार ने पुलिस प्रशासन को जनता की सेवा की जगह यही काम दे रखा है कि यहाँ जो कोई हक अधिकार मांगने आए, न्याय की बात करे, उस पर तुम लठियाओ, कायदे से गालियां दो, उन्हें उनकी औकात दिलाओ तो बेचारे भाग जाएंगे पिछड़े दलित। हम अपना संविधान भी बचाएंगे, अपना आरक्षण भी बचाएंगे। इसकी कीमत चाहे अगर हमारी जान भी जाती है, सरकार गोली मार दे, प्रशासन द्वारा वैसे विभिन्न तरह की परेशानियां, दिक्कतें, भूख बर्दाश्त करके यहाँ पड़े हुए हैं ताकि हमारी आने वाली पुश्तें इंसान का जीवन जी सके। उनके मुंह में जबान जी रहा है। कितनी विषम परिस्थितियां। हमारा गर्मी बीत गई, हमारी बरसात बीत गई, हमारे सारे त्योहार यहीं बीत गए। बच्चों का त्योहार भी सूना, माँ के बिना जीवन भी सीना, लेकिन हमारे पास कुछ उपाय नहीं बच रहा है। हम उनको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो सरकार, जो पार्टी पिछले दलित को गई है भूल, इस बार नहीं खिलेगा उस पार्टी का कमल का फूल। उस अभियान के तहत कोई भी भाजपा का सदस्य या भाजपा का पार्टी का कार्यकर्ता जो भी घर पे पहुंचेगा, उसको जूतों की माला से स्वागत किया जाएगा। जी, मैं मुक्ता कुशवाहा, प्रयागराज से। इतने दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं, कई बार पहले भी मैं आप लोगों के बयान ले चुका हूं, सरकार के कान पर बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही? नहीं, ये मनुवादी सोच के लोग हैं। इनके लिए पिछड़ा दलित शायद कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। इनका बस चले तो पिछड़ा दलित के अलावा आप महिला भी हैं। बिल्कुल, ये इनका तो ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, फिर उसके बाद जब हक मांगने आए, न्याय मांगने आए तो हाथ तोड़ दो। इनकी सरकार हाथ आप ही का जी, तो इनकी सरकार में सोचने वाली बात है। ये नारा देते हैं मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में। होना ये चाहिए कि घबराइए आप उत्तर प्रदेश में हैं। आज हम लोग इतने दिन से यहाँ, शर्म वाली बात है, जिस देश को आजादी आंदोलन से मिली है, गांधी जी ने इतने दिन आंदोलन चलाया, क्रांतिकारियों ने इतना बलिदान दिया, तब इस देश को आजादी मिली। लेकिन आज हम अपने ही चुनी हुई सरकार से जो हमारा आरक्षण छीन लेती है, उससे हम लोग अपना ही अधिकार पाने के लिए आज 157-158 दिन से यहाँ बैठे हैं। और इस गूंगी बहरी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ती। एक भाई लोग अपना घर परिवार छोड़ के बैठे हैं, क्या इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? भरण पोषण कैसे होगा? क्या मैं महिला हूँ, मेरा परिवार नहीं, मेरा पति नहीं, मेरा बच्चा नहीं है? क्या मेरा बच्चा मेरे बिना कैसे जी रहा है? कितनी विषम परिस्थितियां। हमारा गर्मी बीत गई, हमारी बरसात बीत गई, हमारे सारे त्योहार यहीं बीत गए। बच्चों का त्योहार भी सूना, माँ के बिना जीवन भी सीना, लेकिन हमारे पास कुछ उपाय नहीं बच रहा है। अगर जिस तरह ये योगी सरकार इस तरह आरक्षण में घोटाले करती रही तो एक दिन वो भी आ जाएगा, शायद दूर नहीं है, अगर ये शासन में रहे, कि पिछड़ा दलित वास्तव में बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, उसके बाद जब इंसान बन चुका है, वो फिर से उसी जानवर वाली जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएगा। इसीलिए हम विभिन्न तरह की परेशानियां, दिक्कतें, भूख बर्दाश्त करके यहाँ पड़े हुए हैं ताकि हमारी आने वाली पुश्तें इंसान का जीवन जी सके। उनके मुंह में जबान हो, नहीं तो ये जो मनुवादी सोच की सरकार है, ये पिछड़े दलितों को खत्म कर देगी, उनका मुंह बंद कर देगी। ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। रियल में हम लोग कीड़े मकोड़े ही रह जाएंगे। अभी तो है हमारे पास अधिकार, हम अपना संविधान भी बचाएंगे, अपना आरक्षण भी बचाएंगे। इसकी कीमत चाहे अगर हमारी जान भी जाती है, सरकार गोली मार दे, प्रशासन के द्वारा। वैसे भी सरकार ने पुलिस प्रशासन को जनता की सेवा की जगह यही काम दे रखा है कि यहाँ जो कोई हक अधिकार मांगने आए, न्याय की बात करे, उस पर तुम लठियाओ, कायदे से गालियां दो, उन्हें उनकी औकात दिलाओ तो बेचारे भाग जाएंगे पिछड़े दलित है। लेकिन पिछड़ा दलित अब शिक्षित है, अपने अधिकारों को जानता है। हम आम नहीं हटने वाले पीछे। शर्म आ रही है क्या? ये वो बेटी है जिसको आप कहते हैं कि महिलाओं को इस धर्म में ये दर्जा मिला हुआ है, देवी का दर्जा मिला हुआ है। सरकारों ने और एक बाबा ने क्या स्थिति करके रखी है
इन घर की बेटियों की आप खुद देख और समझ सकते हैं। ये आंसू हैं, निश्चित तौर पर ये सैलाब का काम करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुकेश प्रजापति बरेली से हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, 157 दिन हो गए लगातार यहाँ पर हम लोग को धरना देते हुए, और सरकार ने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए हैं। लेकिन आश्वासन के बदले में हम उनको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो सरकार, जो पार्टी पिछले दलित को गई है भूल, इस बार नहीं खिलेगा उस पार्टी का कमल का फूल। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमें हमारा अधिकार नहीं मिला, तय समय रहते हुए हमारी बात नहीं सुनी गई, तो इस बार इस सरकार का सुपड़ा साफ करके रहेंगे। इनकी औकात नहीं होगी कि हमारे घर पे आके ये वोट मांग सकें। सच बता रहे हैं, अगर कोई भी हमारे ये 75 डिस्ट्रिक्ट से जो काम चला था, जो एक अभियान चला था कि गांव-गांव जगाओ और शहर-शहर जगाओ अभियान जो चला है, उस अभियान के तहत कोई भी भाजपा का सदस्य या भाजपा का पार्टी का कार्यकर्ता जो भी घर पे पहुंचेगा, उसको जूतों की माला से स्वागत किया जाएगा। और इतना बता दें कि अभी जो आज हम लोग के साथ में बीजेपी कार्यालय के सामने जो हम लोग विधानसभा घेराव किया, वहां पर हम लोग को बर्बरतापूर्वक गाड़ियों में भरा गया, और अभी यहाँ पर कुछ देर पहले जाति सूचक गाड़ियां दी गई, यहाँ तक कि दिलवाई गई हैं। यहाँ पुलिस लोगों ने, प्रशासन ने, हाँ, प्रशासन ने दी है और दिलवाई गई है। एक देता है, दूसरा उसको रोकता है, तो ये इसको क्या समझा जाए? अगर ये ऊपर से आदेशित नहीं है, तो आखिर ये हम लोग के साथ में ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि हम लोग 157 दिन से गांधीवादी तरीके से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, कोई भी उत्पात नहीं मचाया, फिर भी हम लोग को गालियां मिल रही हैं। शिक्षक हैं, कोई गली के पड़े हुए कचड़े नहीं हैं। सरकार की नजर में तो ऐसा ही कुछ लगता है। आप कहाँ से आई हैं? मैं पूजा गोस्वामी बलिया से आई हूँ। पूजा गोस्वामी, लगातार प्रदर्शन कर रही हैं आप? हाँ, हम लोग का कंटिन्यू आज 158 दिन है, और आज हम लोग विधानसभा घेरने गए थे। ये पहले ये रात से ही वहाँ पे चारों तरफ से इन्होंने मार्केटिंग करवा रखी थी, फिर भी हमारी 30-40 की भीड़, हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे हम बैठे रहे। इनकी पुलिस फोर्स ने हमारे साथ बहुत तमीजी करके हमें गाड़ियों भर के हमें इको गार्डन फेंका। लेकिन हम यहाँ से नहीं बैठने वाले, अब हम यही कंटिन्यू बैठेंगे जब तक कि हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता। तो फिर हम विधानसभा जाएंगे 11 बजे, जब तक हम बैक टू बैक इनका हम घेराव करते रहेंगे, जब तक ये हमारा हमें न्याय न दे दें। अंदर से अब आप लोग बाहर आ चुके हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज चौरसिया, मैं आजमगढ़ जनपद से आया हूँ। क्या योजना है? अब अंदर जाएंगे या बाहर ही बैठेंगे सड़क पे? देखिए, अब 157 दिन हम लोग जेल में कैद रहे, अब लोग बाहर आ गए हैं। अब हम लोग एक ही मांग है, हमारी रिपोर्ट लागू होती है। अगर आज विधानसभा में घेरने में हम लोग सफल हुए, अगर इसके अलावा और कुछ निष्कर्ष हमारा नहीं निकलता कल तक, चाहे आज रात तक, तो कल हम लोग फिर कहीं और घेरेंगे, चाहे मुख्यमंत्री आवास, चाहे जो भी घेरेंगे, और हमारे ऊपर जितनी बर्बरताएं करनी वो कर दें। और आज तक कम बर्बरताएं नहीं हुई हैं। बहन का हाथ टूटा, भाई का हड्डी टूटा, हमारा हाथ टूटा था, यहाँ पे उंगली टूटी, तमाम तरह का सर में चोट आई। आज भी कुछ भाइयों को चोट आई। दोपहर में हम लोग निकल रहे थे विधानसभा की तरफ दोबारा कूच करने के लिए, तो आश्वासन मिला कि आपका काम जो है शाम तक देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता है। तो खैर अभी तक तो नहीं आया, केवल जुमला साबित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई सुनता ही नहीं है। अधिकारी अपने मन की, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मन की। पता ना सरकार कौन चला, दिल्ली से चल रही है कि लंदन से चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम लोगों के जो नाम और जगह मैं पूछ रहा था, उससे आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, किनके घरों की बेटियां हैं, किनके घरों के बच्चे हैं। इनमें तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अभी बातचीत में बताया कि भैया हमने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, ये सोच करके वोट दिया था, ये सोच करके वोट दिया था, लेकिन सरकार ने गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र के अलावा कुछ किया नहीं। अगर किया है तो मैं अभी एक चीज जानना चाहता हूं, सब लोगों से खुले मन से जानना चाहता हूं, विरोध के हिसाब से नहीं। वास्तव में इस बार जब वोट का समय आएगा, उस समय आप तमाम सारे लोग किस आधार पर वोट करेंगे? मंदिर के घंटे के आधार पर या रोजगार के आधार पर? रोजगार। आप लोगों के घर वालों को ये बातें समझ में आएंगी? जी बिल्कुल समझ में नहीं, समझ में आ गई हम पूरे जा के हर बूथ पर सबको एक्टिव करेंगे कि ये वोट मामूली वोट नहीं है, ये हमारा वोट एक नई दिशा के बैकवर्ड ओबीसी के दिया जाएगा, एक रोजगार की दिशा के रोज में दिया जाएगा।